वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बात करने वाले हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर के बारे में। ये कंपनी बेसिकली बनाती है वॉर शिप को डिफेंस सेक्टर के लिए और रिपेयर और मेंटेनेंस में है। इंडियन नेवी के लिए बनाती है, कोस्ट गार्ड के लिए बनाती है। और आज के दिन यानी कि 16 मई 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया, 10% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को शानदार रिटर्न निकाल के दे रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी रिटर्न के साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। तो रिटर्न भी दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, नाम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के रिटर्न्स को। तो आप देख सकते हैं एक दिन में यानी कि आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया। जबकि एक साल में यानी कि 2024 में मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को फिर भी निराश नहीं किया, 192% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 1437 रुपीज़, जो आज के दिन है 3522 रुपीज़ का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल की, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। सिर्फ और सिर्फ 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2550% का रिटर्न निकाल के दिया। और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 148 रुपये 33 पैसे। जी हाँ, 150 रुपये से भी कम था, जो आज के दिन है 3522 रुपीज़ का। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और रिटर्न देना जारी रखा। और रिटर्न के तौर पे दिया सिर्फ और सिर्फ 5 साल में 3178% का रिटर्न। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 100 रुपये से भी नीचे का, 83 रुपीज़ 38 पैसे का, जो आज के दिन है 3522 रुपीज़ 40 पैसे का। इसकी रीज़न ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है डिफेंस सेक्टर पे, जिसकी वजह से सारे ही डिफेंस कंपनी के स्टॉक एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। आगे जानते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को। तो आप देख सकते हैं 2024-25 में अभी ही 16 अप्रैल 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 3 रुपये का। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले साल भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो दिया ही था। जैसा कि आप देख रहे हैं 30 अक्टूबर को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था 23 रुपये 19 पैसे का। साथ ही साथ अपने शेयर को स्प्लिट भी किया था 1:2 के रेशियो में। यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास कंपनी का एक शेयर था उसको 2 फ्री में शेयर मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी ने एक और बार डिविडेंड दिया था पिछले साल 12 रुपये 11 पैसे का। तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दे रही है, डिविडेंड दे रही है और फ्री में शेयर भी दे रही है। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप शानदार है 1,28,336 करोड़। जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 17.61। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 49.60। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.01। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 35.28%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है तो ये साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। बात की जाए इस कंपनी के बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 180.67 और कंपनी का फेस वैल्यू है 5। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न किया 10,586 करोड़। जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 8,514 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो कंपनी ने 2024 में ईयरली प्रॉफिट के मामले में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया, जो कि रहा 1,809 करोड़। जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 1,046 करोड़, जबकि 22 में था 563 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को,
तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 6,243 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 4,760 करोड़, जबकि 22 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 3,858 करोड़। तो फाइनेंशियल कंडीशन ये साफ बताती है कि कंपनी का रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो या नेटवर्थ हो, तीनों हर साल बढ़ रहा है। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में 84.83% का लगा हुआ है, जबकि रिटेल से नजर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.22% का, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 2.26% का। मझगांव एनएससी इंडेक्स में भी लिस्टेड है और एनएससी इंडेक्स में एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 3,578 रुपीज़, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 1,152 रुपीज़ 50 पैसे। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 29.4 CAGR। कंपनी में एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखा है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 27.3%। कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, इसका परसेंटेज है 28.7%। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी का स्टॉक इस ट्रेडिंग एज 19 टाइम्स इट बुक वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है। तो कंक्लूजन में आए आज के दिन यानी कि 16 मई 2025 को 10% का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, फाइनेंस भी अच्छा भी है, स्ट्रॉन्ग भी है और बढ़ भी रहा है। फंडामेंटल अच्छा खासा है, आरओई स्ट्रॉन्ग है, मार्केट कैप भी शानदार है, लोन कर्ज भी नहीं है इस कंपनी पे। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 3,522 रुपीज़ 40 पैसे। यदि हम 5 साल को देखेंगे तो 3,178% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 2,550% का रिटर्न निकाल के दिया और एक साल में इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ फ्री में शेयर भी दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है और आज के दिन भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को